विश्वास क्या होता है? देखो, दुनिया में हर इंसान कहीं ना कहीं खोया है, पर जब आप यहाँ की आरती देखने आते हैं तो आपकी पांचों सेंसेस जग जाती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। मैं मोहम्मद आजाद। मैं मोहम्मद सिद्धार्थ। और आप देख रहे हैं बड़ी ब्रोस रिएक्शन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो हमारे फेवरेट सिटी बनारस पे है, यानी वाराणसी, जिसमें एक व्लॉग किया है तनिया दीदी ने। इस पे हम रिएक्शन देंगे और इस चैनल का लिंक और वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आपका टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। वाराणसी आखिर किसके लिए जाना चाहता है? देव दीपावली, गंगा आरती, खाना, बनारसी साड़ी, स्कैम, मेरे पैसे चले गए, स्कैम हो गया इतना बड़ा। सैकड़ों लोगों की अंतिम सांसें। ये शहर कुछ 3000 साल से भी पुराना है और इसे समझने के लिए केवल एक इंसान के जीवन का पहिया काफी ही नहीं है। पर आज मैंने बनारस को हर दृष्टिकोण से देखने की कोशिश की और पहेली तो नहीं सुलझी, पर एक चीज समझ में आई। बनारस आप आ तो जाओगे, बट आप बनारस से वापस नहीं जा पाओगे, क्योंकि ये जगह कुछ ही दिनों में आपको हर वो भाव महसूस कराएगी जो आप सोच भी नहीं सकते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। आप सबको हमारा नमस्कार। इस बार हम लोग आए हैं वाराणसी देखने के लिए, एंड क्योंकि अभी देव दीपावली का भी अवसर है तो सारे वाराणसी की घाटों को सजाया गया है लाइट से, एंड बहुत ही खूबसूरत दिख रही है और सनराइज भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। देव दीपावली इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जब शिव जी ने त्रिपुरासुर का वध किया था और विजय प्राप्त की थी, तो देवता लोक में जो भय क्रिएट हो गया था वो भाग गया और सारे देवताओं ने उनका स्वागत किया दीप जला के। इसलिए आज भी जब देव दीपावली मनाई जाती है तो बहुत सारे दीप जलाए जाते हैं सारी घाट पे, और हम लोग भी यही एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ पे आए हैं। इस टाइम पे ना लेकिन बहुत भीड़ भी होती है, तो आपको देव दीपावली कैसे एंजॉय करनी होगी ये आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो आज हमने हमारे दिन की शुरुआत की 80 घाट की आरती देख के, फिर हम लोग एक बोट पकड़ के आए हैं। बुरा ना माने, एंड बोट जब भी मतलब हम ये वीडियो देखते हैं या बनारस हम देखते हैं ना, तो बहुत ही सुकून जैसे मिलता है। बहुत इतना मजा आ रहा होता है जैसे बस हम खुद बनारस में फिर रहे होते हैं। और यहाँ ये इतनी कुछ सुकून वाली जगह ना, जैसे हम लगा लेते हैं ना, सुकून ही सुकून होता है इसमें। राइड के बीच बहुत ही खूबसूरत सनराइज हुआ और साइबेरियन ईगल्स भी हमारे आसपास उड़ रही थी, which is such a वाराणसी एक्सपीरियंस। और आज हमारे साथ है विवेक, जो हमारे 2-3 लोगों की टोली को बनारस दिखा रहे हैं। हर हर महादेव सबको। भारत के बहुत ही अच्छे कवि और लेखक है दिव्य प्रकाश दुबे, और उनकी किताब है अक्टूबर जंक्शन, जिसमें एक लाइन है कि बनारस आप आ तो जाओगे, बट आप बनारस से वापस नहीं जा पाओगे। मेंटली आप बनारस के ही रह जाओगे। बनारस का कुछ न कुछ अंश आप में रह जाएगा लाइफ टाइम के लिए। मेरे को यहाँ पे कुछ ही घंटे हुए हैं, बट मैं ये ऑलरेडी महसूस कर सकती हूँ। कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आप किसी नई जगह पहुंचते हो और वहां की खुशबू, आवाज, दृश्य और लोग कुछ अलग सा ही एहसास देते हैं, और समय का अनुभव या तो बहुत धीरे चलता महसूस होता है या इतनी तेज कि समझ ही नहीं आता कि समय गया कहाँ। ये कचौड़ी वाली यहाँ कचौड़ी जो देते हैं, फेवरेट है यार ये। So after a morning of chai and kachori, now we are here to have malayo, और ये यहाँ की सबसे फेमस शॉप है malayo के लिए। It's made of milk, saffron, हल्दी थोड़ी सी, कुछ इसमें nuts डाले हुए हैं ऊपर से, बिल्कुल frothy texture है इसका, and it weighs so less। मुझे इसमें यहाँ पे सिर्फ मटके का वेट फील हो रहा है और कोई वेट फील ही नहीं हो रहा है। Like eating clouds made of kesar. And apparently we don't know what the recipe is, but it uses dew, जैसे जो ओस नहीं पड़ती, इसलिए सिर्फ विंटर टाइम में मिलता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं काल भैरव मंदिर के दर्शन करने के लिए, एंड क्योंकि हमने अच्छे से ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, अभी अच्छा सुबह का समय भी है ना। चलो बढ़ो आगे, डबल लाइन बनाइए। भाई कैमरे में आना चाहते थे।
मंदिर का अनुभव तो बहुत सही था, बट मैं आपको ये किस मुंह से बताऊं कि हमारे साथ एक छोटी सी दुर्घटना हो गई। और जितनी एक्साइटमेंट थी मुझे यहाँ आने की, अब वो प्रश्न में बदल गई कि आखिर मेरे साथ ही क्यों। Can I tell you something honestly? कभी कभार ट्रैवल करते करते ना आपके साथ कुछ इतनी खराब चीजें होंगी, इतनी खराब चीजें होंगी कि आपका पूरा मूड खराब हो जाएगा, आपकी ट्रिप खराब हो जाएगी। अब हमारे साथ क्या हुआ, हम लोग फर्स्ट डे यहाँ पे पहुंचे अभी वाराणसी। द होटल दैट वी हैड बुक देव दीपावली के टाइम पे हमने 1 महीने पहले बुकिंग की थी। आई हैड ऑलरेडी मेड द पेमेंट आल्सो। And turns out that hotel doesn't even exist. तो मेरे पैसे चले गए, स्कैम हो गया इतना बड़ा। Everything is booked out. And उसके बाद यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले we had to make arrangements कि कैसे करें, किस होटल को बुक करें, पैसे वापस आएंगे कि नहीं वो उसका पता नहीं। दीदी का पहले ड्रेस हम आए कमाल की कैफे ड्रेस है एंड कुछ देर के लिए अपना सामान यहाँ पे रखा, फिर निकले लोगों से बात करते हुए होटल की खोज में। एंड हर चीज महंगी, ऊपर से जगह जगह की रोड्स बंद। माहौल ऐसा था ना कि अभी शहर की खुशबू और मधुर आवाज की बजाय केवल ट्रैफिक का शोर सुनाई दे रहा था। और इस बात से मुझे बहुत निराशा हो रही थी। दीदी एक तो खुद खूबसूरत है और ऊपर से ड्रेस भी खूबसूरत पहने हुए हैं। मैं तो बीमार। इतनी गर्मी में जब थकते हुए फाइनली नया होटल मिला ना, तब जाके थोड़ा अच्छा लगा। पर शाम को मूड थोड़ा सा बदलने लग गया। हमारा नया होटल ना मार्केट के बीचों बीच ही है, तो प्लान बना पान और चाट खाने का। एंड यहाँ आने का इरादा जब बनाया था तो यही तो प्लान किया था। आई फील लाइक मेरे वाराणसी आने के 3 मेन पर्पस थे। एक तो मुझे देव दीपावली देखनी थी, सेकंड ऑब्वियसली मुझे साड़ी पहननी थी तो मैं चेंज कर लिया, एंड थर्ड मुझे बहुत सारी चाट खानी है। आई लव चाट। एंड आज हमने दीना चाट भंडार, जिसके बारे में मैंने इतना सारा सुना है, वहाँ से हमने चाट खाई तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। एंड मोर देन एनीथिंग, लुक एट हाउ ब्यूटीफुल द घाट इज लुकिंग। पूरी लाइट से सजी हुई है वाराणसी की घाट। और जैसे लाइट और डार्कनेस कोएग्जिस्ट करते हैं ना, वैसे बहुत प्यारा है। इसलिए तो हम दीवाने हैं यार, बहुत खूबसूरत लग रहा अपेक्षा है। में उपेक्षा, खुशी में निराशा, क्रोध में शांति और बीच में कहीं आश्चर्य। ड्रोन वाला अच्छा, कभी सोचा है कि बनारसी साड़ियाँ इतनी महंगी क्यों होती हैं, जबकि वो बनती तो पावरलूम जैसी मशीन से ही है। This is even better than power loom called rapier machines. इसमें एक दिन में अराउंड 3 साड़ीज बनती हैं। तो इनका क्या रेंज होता है, क्या कॉस्ट? इसका कॉस्ट बहुत कम होता है। दिस साड़ी विल कॉस्ट यू अराउंड 2500। सो जब साड़ी हमारी रेडी हो जाती है तो उसमें थ्रेड्स अटैच रहते हैं, तो इसको एक एक थ्रेड करके हम कट करते हैं। इट टेक्स अ डे टू क्लीन अ साड़ी। ये हमारी पावरलूम साड़ी है। बनारस में बनती है। हैंडलूम होती है ना, उसमें कभी भी ऐसे थ्रेड्स नहीं होते। Oh, because क्योंकि उसमें ऑलरेडी दे पंच है। Exactly. Got it. Wow. तो अब जब हम बनारस आए ही हैं, यहाँ के सबसे फेमस मशहूर हैंडीक्राफ्ट को देखे बिना कैसे जा सकते हैं, which is the बनारसी हैंडलूम sarees, and obviously they're exquisite, expensive, and a piece of art. ये साड़ी बिनाई चल रही है, टिशू की साड़ी है और इसमें चांदी भी मिक्स होता है बाने में, एकदम महीन है। ये बहुत महंगी होगी। ये मशीन कितनी पुरानी है? मशीन की कला बहुत पुरानी है। ये जो डिजाइन आ रहा है बीच में, ये कहाँ से आ रहा है? ये जो पत्ते हैं उसमें डिजाइन लिखा हुआ है और ये मशीन उसको रीड करती है। जेकार्ड मशीन से वो उठता है। जैसे ये कौन सा धागा सिलेक्टेड धागा उठना है वो ये देखिए यहाँ से उठा है। एक साड़ी बनाने में लगभग कितना समय लगता है? ये डिजाइन के ऊपर होता है कि कौन किस डिजाइन किस लेवल का डिजाइन। जैसे कड़वा बूटी है तो ये 10 दिन का साड़ी है, मैक्सिमम 6 महीने तक जाता है। जिस साड़ी को बनने में 6 महीने लगते हैं, उसका दाम कितना कम होता से है? कम 4, 4.5, 5 लाख रुपए। ओह अच्छा। यानी पाकिस्तानी 15 लाख रुपए। तो 6 महीने भी तो है ना। 6 महीने 6 महीने में बंदा कितना कमा लेता है, और ये एक साड़ी पे 5 लाख यार, ये मुनाफा तो नहीं। 5 लाख बहुत बड़ी बात है इंडिया में। अश्वमेध घाट की तरफ, क्योंकि अभी हमारा होटल वहाँ से पास है, एंड इस लोकेशन से कहीं पे भी निकल के जाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज यहाँ से आप सिर्फ वॉकिंग जा सकते हो। यहाँ पे ऑल द स्ट्रीट्स आर कॉर्डन्ड ऑफ बिकॉज ऑफ द क्राउड ऑफ देव दीपावली, बट अदरवाइज ठीक है, इट्स क्लोज टू द घाट। इट्स अबाउट 700 मीटर्स फ्रॉम द। अच्छा, गलियां लाहौर की तरह है, ऊपर की गलियां वहाँ पे जैसा कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ की पतली गलियों में से लोग भी गुजरते हैं, छोटी बाइक, स्कूटर, आगे से भी लोग आते हैं, पीछे से भी। और अगर भीड़ बहुत ज्यादा है, कंजेशन बढ़ जाती है।
मजे मजे भाई मजे। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। तो हम लोग अभी आए हैं दशाश्वमेध घाट आरती देखने के लिए एंड इट यूजुअली स्टार्ट्स क्लोज टू द सनसेट टाइम एंड आपको यहाँ पे आके एक सीट लेनी पड़ती है। तो हमने नीचे के साइड पानी के साइड में सीट ली है जहाँ पे बहुत सारी बोट्स भी है हमारे पीछे। अरे उसने नीचे सीट ली है। पिछली दफा जो हमने देखी वो ऊपर से सीट ली, वो थोड़ा ज़हीन था मेरे ख्याल, तो उसने पूरा कवर किया हुआ था। विश्वास क्या होता है? देखो दुनिया में हर इंसान कहीं ना कहीं खोया है, पर जब आप यहाँ की आरती देखने आते हैं तो आपकी पांचों सेंसेस जग जाती हैं और ऐसी सामूहिक ऊर्जा के बीचों बीच अकेलापन महसूस ही नहीं होता। यही तो है विश्वास, कि बिना जाने या परखे कि आगे क्या होगा, बस दिल में उम्मीद मिलती है कि कोई तो है जो संभाल लेगा। बेशक। कितना मजा आता है ऐसे खुद से एक्सपीरियंस करने में, क्योंकि इतने सारे लोगों के साथ मिलके जब आप आरती सुनते हो, जब आप पूरी कोऑर्डिनेशन में सारे पंडित जी की रिचुअल्स परफॉर्म करते हुए देखते हो, तो एक अलग ही फीलिंग आती है। बहुत मजा आया हम सबको। तो अभी हम हैं मणिकर्णिका घाट में, जहाँ वह लोग जो अपनी आखिरी सांसें वाराणसी में लेते हैं उनकी चिता जलती है रोज। और ऐसी मान्यता है कि जिसकी भी मृत्यु वाराणसी में होती है उनको मोक्ष प्राप्त होता है, तो अगले जन्म में वो फिर से पृथ्वी लोक नहीं आते। तो इसलिए काफी सारे लोग अपनी आखिरी सांसें लेने वाराणसी में आते हैं ताकि उनको मोक्ष प्राप्ति हो जाए। ये भी अजीब सा लगता है ये सोच के कि धरती में हर एक सेकंड एक न्यू लाइफ जन्म लेती है और हर एक सेकंड कुछ लाइफ खत्म भी होती है। और कुछ लोग यहाँ पे स्पेशली अपनी लाइफ का अंत प्लान करके आते हैं। और ये जगह एक बहुत ही स्टोइक रिमाइंडर है ऑफ लाइफ एंड डेथ एंड द साइकिल ऑफ लाइफ। माहौल है, माहौल। अंतिम संस्कार। नथिंग बट अ ग्रैंड रिमाइंडर ऑफ लाइव्स वेल लिव्ड, of stories written and lives that are waiting to end. तो आज है देव दीपावली और दिन में सब बंद ही था, तो हम शाम को पैदल निकले घाट पर जाने के लिए। एंड आई एम नॉट गोना लाई, मेरे मन में तो काफी डर था भीड़ को लेके, क्योंकि मैंने जहां तक सुना था यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। गिले शिकवे सभी तुम भूल जाओ, मिटा दो दूरियां नजदीक आओ, मिठाई में जरा सा प्यार घोलो, बहुत खूबसूरत तरीके से कवर किया हुआ है यार। ड्रोन वाले को ढेर सारे स्ट्रेस के बाद आप सबका देव दीपावली में स्वागत है। यहाँ माहौल में इतनी ज्यादा एनर्जी है, इतनी भीड़, ओह माय गुडनेस। बट आज हम लोग शिव जी का आगमन करेंगे दीपों के साथ, लाइट्स के साथ। एंड यहाँ पे फायरवर्क्स एंड लाइट शो का भी प्रदर्शन होने वाला है। और यहाँ पीछे जो दीप जल रहे हैं उनको देख के मेरा मन बहुत अच्छा हो गया ऑलरेडी। कहते हैं हर दीप के तले अंधेरा होता है, पर आपने कभी देखा है कि बहुत सारे दीप जब साथ में जलते हैं तो नीचे का अंधेरा भी गायब हो जाता है? वैसे ही हम सब के अंदर थोड़ा डर होता है। डर बुरा नहीं है, क्योंकि वो ही तो खुद की रक्षा करना सिखाता है। लेकिन संतुलन बिगड़ जाए तो वही डर खुद को रोकने का काम करता है। कहते हैं देव दीपावली के दिन सारे भगवान स्वयं काशी आए थे शिव जी का स्वागत करने। तो आज भी जब हम दीप जलाते हैं तो समझ जाओ मन में डर वाले अंधेरे को खत्म करने का समय आ गया है। ओए आईपीएल का नजारा है। ये क्या प्रदर्शन था? पानी में नाव, आसमान में रंग और रंगों का बहुत प्रतिबिंब। प्यारा, ये हमने सच पहले में भी देखा ऐसा था। माहौल और फायरवर्क्स बहुत जीवन में कम ही खूबसूरत है। देखने मिलते हैं, तो अनुभव तो दिल को छूने वाला था। मगर आपके साथ साथ यहाँ इंडिया के हर कोने से आए लोग होंगे, तो आप ग्रुप बना के ही जाना, क्योंकि निकलते हुए भीड़ भी है और रोड्स भी सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए ही खुली है।
तो देव दीपावली के अगले दिन हम घाट पे पहुंचे और जो वहाँ का हाल था ना, मुझे देख के डर लग गया। मैंने ना वृक्षित फाउंडेशन के साथ मिलके बहुत सारे क्लीन अप ड्राइव किए हैं, बट मुझे इतना मायूस पहले कभी नहीं फील हुआ। सैड बात ये थी कि इस बात से और किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा था। हम हर त्योहार का कचरा करने में इतने माहिर क्यों हैं? क्या हमारा देश डस्टबिन है? जो देखा जमीन और नदियों में ही डाल दिया। और ये देख के क्या आपको घृणा नहीं होती? बिल्कुल। चलिए, कल हम लोगों ने देव दीपावली तो एंजॉय कर ली, बट अब हम लोग एक दूसरा कार्यक्रम शुरू करेंगे। नमः पार्वती पता हाँ हर हर तो सोशल मीडिया की मदद से मैंने और वृक्षित फाउंडेशन ने मिलकर यहाँ वॉलंटियर्स इकट्ठे किए। हमने सब उठाने का प्रण तो लिया और बेस्ट बात थी कि छोटी सी आशा फाउंडेशन के बच्चे भी हमारे साथ जुड़े। महादेव तो शिव भगवान को बोलते हैं मेरे ख्याल में, और हर हर मतलब जय जय का हर जगह। हाँ शायद कल तो बहुत मजे से लोग उड़ा रहे थे। यार नाइस, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। यहाँ पे अभी आपको कैसा लग रहा है कि कितनी सफाई हुई है? बहुत अच्छी लग रहा है। आपने क्या क्या उठाया? प्लास्टिक और पेपर, कागज, गुटखा का रैपर। सोच से कहना पड़ रहा है, गुटखा बड़ों का कचरा बच्चे साफ कर रहे हैं। हाँ, गंदा गंदा होता है गुटखा। गुटखा खाने वाले बेवकूफ होते हैं। ये है दीपदान और ये है दारूदान। तो ना इसमें दीपदान करें, ना यहाँ पे दारू बैठ के पिए। तो यहाँ पे देव दीपावली के बाद कितना कचरा हो जाता है? ढेर कचरा हो जाता है, ढेर दिक्कत परेशानी। ओहो। आज त्योहार के बाद यहाँ पे सबसे ज्यादा कचरा किस चीज का मिला? पटाखा का मिला है, फुग्गा का मिला है, यही सब का ज्यादा मिला है। चाय वाले गिलास का सब ज्यादा मिलता है। झाड़ू मार के जाए 2 घंटे के बाद फिर कूड़ा हो जाएगा। प्रशासन का कोई मतलब ही नहीं है इसमें। इस पटर लोग को आदमी बढ़ाना चाहिए। हम लोग जितने रहे 5-7 आदमी है उतने ही काम कर रहे हैं जी। इसमें आदमी 12-14। सबसे ज्यादा बड़ा घर हम लोग रविदास तक 80 का काम करते हैं। अभी वहाँ तक जाना है हम लोग को। लेकिन आप लोगों को कुछ कहना चाहेंगे कि कब कचरा करो, कम कचरा करो ऐसा? अब कैसे कही जा, माँ भी लेके चिल्लाइबा करलन जा, कितना जनता के कहबा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप घाट को साफ रखते हैं उसके लिए। कूड़ा तो डस्टबिन लगा है। कूड़ा जहाँ चाय पियेंगे, जहाँ कुछ करेंगे वही फेंक देंगे, ले जाके डस्टबिन में नहीं डालेंगे कि वहाँ डाल दें। तो अभी हम लोग सफाई कर्मचारियों से बात कर रहे थे यहाँ के, और मुझे तो लग रहा था कि हम लोग सिर्फ 100-200 वॉलंटियर है, इतना सारा कूड़ा है, कैसे उठाएंगे हम लोग। लेकिन उनकी बात सुन के तो मुझे सच में बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि उन्होंने बताया कि सिर्फ 5 लोग हैं, 1 दिन का एफर्ट है हमारा और ये उनका रोज का काम है। तो प्लीज यहाँ पे अपना ट्रैश सिर्फ डस्टबिन में डाले, ताकि उन्हें कलेक्ट करने के लिए तो मेहनत कम लगे। तो आज सारे वॉलंटियर्स ने मिलके इतना सारा वेस्ट इकट्ठा किया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। And Nice. a special mention for all the kids also who joined us today. और इन बच्चों के लिए भी। And I hope हमारे next cleanup drive में आप सब लोग भी ज्वाइन करेंगे and हम लोग मिलके और भी ज्यादा ट्रैश इकट्ठा करेंगे। क्या खुशी मिली सागर में से बूंद भर कचरा उठाकर। ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक लड़की इस पूरे टाइम मुझसे बार बार पूछ रही थी, मैम नाव पे घुमाइएगा हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बोल दिया तो मैं घुमाऊंगी। अच्छा, कौन लोग पहली बार जा रहे हैं? वेरी नाइस, थैंक यू थैंक यू। ओह मेरे साथ, सबके साथ खुद को देखो जरा मेरी नजरों से, तुम कितना जादू भरा तुम में, समझो ये तुम। हाय मजा आ रहा है। इन बच्चों का हाथ भी बंद है। यार सच कहूं तो इन बच्चों को देख के शर्म महसूस हो रही। बड़ों का कचरों का सफाई इन बच्चों ने किया, बहुत बड़ी।
शहर और वहाँ के अनुभव इंसान को बदल देते हैं, लेकिन ये शहर ने मुझे जिंदगी के 8 भाव महसूस कराए और ऐसा लगा मानो किसी पुराने दोस्त के साथ बैठकर लंबी लंबी बातें करी हों और कुछ ही पलों में अपने बारे में सब कुछ कहे और सुन लिया। इसलिए सच ही कहते हैं, ये शहर सिर्फ देखा नहीं जिया जाता है। यहाँ बस दिल खुला रखना और थोड़ा सब्र निकाल के आना, क्योंकि वाराणसी धीरे धीरे अपने रंग और राज खोलती है। वाराणसी। And with this we come to an end of this वाराणसी vlog। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड इस वीडियो को लाइक करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ऐसे लग रहा है जैसे कोई फिल्म देख ली हो पूरी, इतना मजा आया, सब कुछ हैप्पी एंडिंग हुई, आखिर में बच्चों को कश्ती में घुमाया। आप क्या कहेंगे आजाद भाई इसके बारे में? सबसे बेहतरीन जो हैप्पी एंडिंग इसने की ना बच्चों के साथ, तो वो बहुत ही बेहतरीन थी। और सबसे मायूस कुन बात जो थी ना, वो हम जैसे जो मैच्योर बंदे जाके ऐसी जगहों को बर्बाद कर देते हैं, कचरा डाल देते हैं। तो वो सब पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो दीदी जिस टाइप की खूबसूरत खूबसूरत कपड़े पहन रही थी, इसकी तो कमाल थी यार। यानी पहले जितनी भी हमने वीडियो देखी, सबसे खूबसूरत कपड़े मैंने जब इस दीदी की देखी, बहुत खूबसूरत खूबसूरत कपड़े इसने पहने। दूसरा, वाराणसी को तो कुदरत ने कोई ऐसी खूबसूरती दी है। वो बंदा पहले जो कह रहा था कि यहाँ पर जो आए तो फिर वापस दिल नहीं करता जाने को। वाराणसी बहुत खूबसूरत है और तकरीबन ये गलियां बहुत पुरानी है, 3000 साल पहले ये कह रहे। तो लाहौर भी बहुत पुराना है। तो तकरीबन इनकी कुछ गलियां ऐसे लग रही थी जैसे लाहौर की गलियां हो, छोटी छोटी तंग सी, इधर उधर। बाहर लाहौर तो इतना नहीं खूबसूरत, ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है यार। बहुत मजा आया ब्लॉग देख के। और मतलब एक रिलीजियस साइट जो है ना, मतलब बंदे को वैसे वीडियो देखते हुए मजा आता है, बंदे को सुकून फील होता है कि यार इतना प्यारा सिटी और इसमें भगवान शिव जी की पूजा होती है जिसको जो है ना डिफरेंट तरीकों से लोग पूजते हैं और मतलब बहुत मजा है, अनबिलीवेबल। और यहाँ से आई थिंक गंगा रिवर भी यहाँ से गुजरती है, तो वो एक और बड़ी बात है। और यहाँ पे सुकून भी बहुत होता है। हाँ, सुकून। और यहाँ पे सुकून लाइक लोग खुद चूज करते हैं अंतिम संस्कार। यहाँ पे मतलब एक बंदा होता है, बूढ़ा होता है, तो वो वाराणसी में आ जाता है ताकि मैं यहाँ पे अपने अंतिम संस्कार करूं और यहाँ पे मरूं, ताकि मैं मोक्ष पा सकूं। मोक्ष पाना मतलब दोबारा मेरा दूसरा जन्म ना हो, डायरेक्ट मतलब खत्म हो जाए, मोक्ष पा सकूं। अच्छा, तो वो इतना हमें पता नहीं था फिर। ये मोक्ष इसको मेरे ख्याल में बोलते हैं कि बाकी जिंदगी से मोक्ष बंदा पा लेता है। और मतलब आप भी समझा सकते हैं कमेंट में। यस, और इस तरह मतलब ये बहुत बड़ी बात है और बहुत रिलीजियस और सेक्रेट जगह है। इसको थोड़ा सा साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए। हम लोग जहाँ पे जाते हैं गंद कर देते हैं, थोड़ा सा हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमारी रिलीजन। इसी तरह हम जब देख रहे थे छोटे बच्चों के लास्ट वाला सीन, तो हम इमोशनल भी हो गए थे। बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे, क्योंकि बड़े कचरा बना रहे होते हैं और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो थे वो साफ कर रहे थे। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि ऐसे रिलीजियस और सेक्रेट प्लेस पे हमें गंद नहीं करना चाहिए। अगर बंदा खुद एक शापर रख ले, जो भी चीज खाए पिए उसमें डाले, फिर वापस ही डस्टबिन में या किसी चीज में डाले, ये इतिहास करना चाहिए यार। बहुत मतलब आसान काम है। कुछ तो गंद कम होगा ना, इतनी प्यारी सी जगह है, इतना सजावट हुई होती है और भगवान जी की पूजा आरती होती है, मतलब ये ज्यादती है थोड़ी सी। तो बस खूबसूरती तो वाराणसी हम वैसे भी देखते हैं। अगर आपके साथ देखे या ना देखे ना, ये हम वैसे भी देखते हैं, ये हमें वैसे भी पसंद है। और जिस तरह दरिया दिखाया उसमें भी थोड़ा गंद शन था, तो इसका ख्याल रखना चाहिए। सब कुछ हमारा अपना है, ये गम गंद करेंगे तो कौन साफ करेगा इसको। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई गलती कोताही हो गई हो क्योंकि रिलीजियस साइट है, उसके लिए माजरत। और बस मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।